हेलो बच्चों, नमस्कार। श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हम छत्रपति शिवाजी इस पाठ के बारे में दूसरा भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोग शिवाजी के बचपन के बारे में और बचपन में किस तरह रहते थे और उसकी माँ ने देश प्रेम के बारे में जानकारी और उसके दादाजी ने रण कौशल्य के बारे में जानकारी, ये सब हम लोग देख चुके हैं। और यहाँ पे शिवाजी स्वराज्य स्थापन करने के लिए जो लोगों के साथ मार्गदर्शन करते हैं वे भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम चौथे पंक्ति के ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब पाठ के ओर, शूरवीरों की है यह धरती, वीर शिवाजी पालनहार, बुरे से डरकर भागे ऐसी गुंजी है हुंकार, स्वराज्य हमारा है विस्तार, वीर शिवाजी की है दहाड़, ऐसी उठी बुलंद आवाज, खंड खंड गिरने लगे पहाड़। यानी इस चौथे पंक्ति का अब भावार्थ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे यह है कि मावल के लोगों ने आत्मविश्वास जागकर शिवाजी ने साबित कर दिया कि यह धरती शूरवीरों की है। यानी शिवाजी क्या करता है, वहाँ के मालवा के सब लोगों को मार्गदर्शन कर कर और यहाँ पे साबित कर देता है कि यह धरती शूरवीरों की है। वीर शिवाजी लोगों के पालनहार है। वीर शिवाजी क्या है, लोगों को पालने वाले, उनके पालनहार है कहकर कहते हैं। वीरों ने मिलकर ऐसी हुंकार भरी है कि बुराई डर कर भागने को मजबूर है। वहाँ के लोग सब लोग मिलकर वीरों ने ऐसा शोर मचाते हैं कि वहाँ की बुराई जो कुछ भी है वो डर कर भाग जाती है। इन वीरों का एक ही संकल्प है कि स्वराज्य की स्थापना हो। इसके लिए लोगों ने मिलकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया और दुश्मनों के पाँव को भी हिला दिया। वे क्या करते हैं, वहाँ के सब लोग मिलकर उनकी आवाज़ इतनी बुलंद कर देते हैं कि दुश्मन के पाँव को भी हिला देते हैं। और जो कुछ भी दुश्मन रहते हैं ना, वो सब इनकी बुलंदों को, इनके एक देश प्रेम को देखकर वे डर जाते हैं, उनके पाँव भी हिल जाते हैं। उतनी इनकी पराक्रमा शिवाजी और उन लोगों की होती है। तो फिर अब जो पांचवा पंक्ति देखेंगे, क्या है पांचवा पंक्ति में, मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की है गाता, तोरण राजगढ़ पुरंदर दुर्ग पर। यानी तोरण राजगढ़ पुरंदर दुर्ग पर जब सेना गिर आई, रण में चकमा देने वाली गोरिल्ला नीति अपनाई। यानी तोरण राजगढ़ पुरंदर दुर्ग पर जब सेना गिर आई, यानी तोरण राज पर क्या है, पुरंदर दुर्ग पर जो सेना आ जाती है, रण में चकमा देने वाली गोरिल्ला नीति अपनाई जाती है। जावली को जीत शिवाजी ने आदिल शाह की नींद उड़ाई, शिवाजी ने आगे बढ़कर विजय पताका फहराई, मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की है गाता। यानी इस पांचवें पंक्ति में देखो क्या कह रहे हैं शिवाजी। तो पांचवें पंक्ति में क्या कह रहे हैं वे देखेंगे। क्या है, देखो, जब तोरण राजगढ़ पुरंदर दुर्ग को दुश्मनों की सेना ने घेर लिया। यानी तोरण राजगढ़ के पुरंदर दुर्ग को क्या करता है, वहाँ दुश्मनों के सेना घेर लेता है। जब वीर शिवाजी ने अपनी सेना के साथ मिलकर गोरिल्ला नीति अपनाई और दुश्मनों को चकमा दिया। यानी पुरंदर दुर्ग को सब लोग दुश्मनों आक्रमण कर लेते हैं, घेर लेते हैं। जब शिवाजी क्या करते हैं, अपनी सेना लेकर सब लोग मिलकर गोरिल्ला नीति अपनाकर उन सारे दुश्मनों को हरा देते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। उन्होंने जब क्या है, जावली को भी जीता। जावली रहता है, साथ ही साथ उन दुश्मनों को भगाने के साथ ही साथ जावली को भी जीत लेते हैं, जिसके बाद आदिल शाह की नींद उड़ गई। यानी इतनी पराक्रमा देखकर, शिवाजी की इस पराक्रमा को देखकर आदिल शाह की नींद उड़ जाती है। वीर शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना के लिए आगे बढ़कर विजय की पताका फहराए गए।
फहराई। यानी क्या करते हैं, वहाँ पे सब दुश्मनों को भगाकर शिवाजी क्या करते हैं, स्वराज्य स्थापन के लिए वीर पताका फहराते हैं। और फिर छठा पंक्ति में देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे छठा पंक्ति, तो यहाँ पे देखो क्या होता है। शिवाजी का देख पराक्रम आदिल शाह भी घबराया, अफजल भेद शक्ति से बुद्धि का परिचय करवाया। इकला पाकर अफजल ने शिवाजी को गले लगाया, उसका भल चल बांप शिवाजी ने मृत्यु लोक पहुंचाया। यानी क्या होता है, आदिल शाह घबरा जाता है। आदिल शाह के घबराने की वजह से वह अफजल को क्या करता है, शिवाजी को मारने के लिए भेजता है। जब शिवाजी इस अफजल की चाल को पहचान लेता है और उसे मृत्यु लोक को पहुंचा देता है। क्या होता है इसमें, इसका भावार्थ तो देखिए, यहाँ पे देखिए इसका भावार्थ क्या है। शिवाजी के पराक्रम को देखकर क्या करता है, आदिल शाह घबरा जाता है और उसने शिवाजी को मार भेज देता है। यानी शिवाजी मेरे ऊपर भी आक्रमण कर मुझे भी हरा देगा, ऐसा डर कर क्या करता है, अफजल को मारने के लिए भेजता है। शिवाजी को अकेला पाकर अफजल ने मित्रता का ढोंग करते हुए शिवाजी को गले लगाया। क्या करता है, शिवाजी कब अकेला रहता है, जब जाकर उसके पास अकेला रहता है तब उसके पास जाकर दोस्ती का ढोंग निभाकर उसे गले लगाता है। गले लगाकर उसे मारना चाहता है, उसका मर्डर करना चाहता है। किंतु शिवाजी उसकी शक्ति और धोखे को बांप गया और उसे मृत्यु लोक पहुंचा दिया। यानी उसके धोखे को पहचान लेता है, ये ढोंग रच रहा है समझकर पहचान लेता है। जैसे ही वो गले लगाकर शिवाजी को मारना चाहता है, उसी तरह शिवाजी क्या करता है, उसे अफजल को मार देता है और उसे परलोक भेज देता है। यानी यहाँ पे आदिल शाह घबरा कर उसे भेजता है शिवाजी को मारने के लिए, मगर वे असफल रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को चित्र मिलेंगे आदिल शाह और शिवाजी का। यहाँ देखो आदिल शाह क्या करता है, आदिल शाह चाकू ले रहा है, उसको गले लगाते समय उसे मारने के लिए, और शिवाजी उसी को मार देता है। फिर देखो, मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। फिर देखो क्या होता है दूसरा, फिर नेक्स्ट पंक्ति, हुकूमत की लाज बचाने औरंगजेब से हाथ मिलाया। क्या है, हुकूमत की लाज बचाने औरंगजेब से हाथ मिलाया, शाइस्ता को भेजे औरंगजेब ने आदिल को यकीन दिलाया। क्या करा है, शाइस्ता को भेजे औरंगजेब ने आदिल को यकीन दिलाया। छापा मार शिवाजी ने शाइस्ता की उंगलियों को काट गिराया, उल्टे पांव भागा उसके मजा खूब चकाया। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। यानी इस पंक्ति में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इस भावार्थ में देखेंगे इस पंक्ति में क्या हो रहा है। इधर देखो, शासन की लाज बचाने के लिए आदिल शाह ने औरंगजेब से हाथ मिलाया। क्या करता है, जब अफजल को मारने के लिए भेजता है तो असफल हो जाता है, अफजल खुद मर जाता है। फिर क्या करता है आदिल शाह, क्या करता है, औरंगजेब से हाथ मिलाता है। जब औरंगजेब ने अपने साहसे वफादार सरदार शाइस्ता खां को वीर शिवाजी का सामना करने के लिए भेज देता है। औरंगजेब क्या करता है, उसका वफादार जो कौन है, सरदार शाइस्ता खां को शिवाजी के अपोजिट भेज देता है। इससे आदिल शाह को यहाँ भी यकीन हो गया कि सामना करने के लिए भेज देता है। इससे आदिल शाह को यहाँ भी यकीन हो गया है कि औरंगजेब उसके साथ है। जब क्या करता है, जो शाइस्ता खां को शिवाजी के अपोजिट भेजने के बाद आदिल शाह को यकीन हो जाता है कि औरंगजेब मेरे साथ है। लेकिन जब वीर शिवाजी को इस बार में पता चला तो उन्होंने शाइस्ता के महल पर छापा मारकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। क्या करता है, ऐसा शाइस्ता खां मुझ पर आक्रमण करने वाला है, ऐसा शिवाजी को पता चलने के बाद शिवाजी क्या करता है, उन्होंने शाइस्ता के महल पर
छापा मार देते हैं, यानी उस पर वो आने से पहले ये खुद उन पर छापा मारते हैं, यानी उन पर आक्रमण कर लेते हैं। चारों तरफ से घेर लिया। शिवाजी की ताकत व साहस को देखकर शाइस्ता डर गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन वीर शिवाजी ने भागते हुए शाइस्ता की उंगलियों को अपनी तलवार से काट गिराया। क्या होता है, शिवाजी शाइस्ता को घेर लेने के बाद शाइस्ता डर जाता है, डर कर भागने लगता है, मगर शिवाजी क्या करते हैं, उस भागने वाले को शाइस्ता खां के उंगलियां को काट देते हैं। देखो यहाँ पे आपको उंगलियां काटने वाला चित्र आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है। पहले यहाँ पे देखो, पहला चित्र में क्या हो रहा है, जो यहाँ पे आदिल शाह ने क्या किया था, अपने मित्र को, किसको, शिवाजी को मारने के लिए किसको भेजा था यहाँ पे, चलो बताइए, अफजल को भेजा था। अफजल को भेजने के बाद शिवाजी उसी को मृत्यु दे देता है। नेक्स्ट फिर क्या करता है, औरंगजेब की सहायता से किसको, शाइस्ता खां को भेजता है। शाइस्ता खां आने से पहले शिवाजी उस पर आक्रमण करके, यहाँ पे देखो उंगलियां, दूसरी चित्र में उसके उंगलियां काट देता है और वे भी डर कर वहाँ से भाग जाता है। तो फिर देखो क्या होता है नेक्स्ट। जब विजय मिली जयसिंह को, तब शिवाजी ने संधि नीति अपनाई, किए समर्पित कई किले, जन जन की फिर करी भलाई। न्योता पत्र स्वीकार किया औरंगजेब ने जब सभा बुलाई, नज़रबंद कर शिवाजी को आगरा में कूटनीति अपनाई। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। यहाँ पे देखो क्या होता है, इस पंक्ति में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग भावार्थ के साथ हम इसे देखेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, वीर शिवाजी का सामना जब जयसिंह से हुआ, तब उस युद्ध में जयसिंह की सेना ने शिवाजी को चारों ओर से घेर लिया। वीर शिवाजी का सामना किसके होता है, जयसिंह से होता है। जयसिंह से सामना होने के बाद उस युद्ध में जयसिंह की सेना क्या करती है, शिवाजी को चारों ओर से घेर लेता है। ऐसे में अपनी हार स्वीकार कर शिवाजी ने लोगों की भलाई के लिए जीते हुए कई किले जयसिंह को देकर संधि नीति अपनाई। यानी उस समय क्या करता है, शिवाजी हार मान लेता है, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए हार मानकर जीते हुए कई किले, जीते हुए कई राज्य उन्हें देकर क्या करता है, संधि नीति अपनाता है। उसी समय जयसिंह ने वीर शिवाजी को गौरव देखते हुए उन्हें आगरा के दरबार में आमंत्रित किया। क्या करता है जयसिंह, उसके गौरव को देखकर, लोगों के भलाई के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, ऐसा सब देखकर क्या करता है, उसे आगरा बुलाता है, आगरा को आमंत्रित करता है। जब शिवाजी आगरा के दरबार में पहुंचे, तब औरंगजेब ने कूटनीति अपनाकर शिवाजी को बंदी बना लिया और उन्हें नज़रबंद कर दिया। देखो जब क्या करते हैं, उसके गौरव देने के लिए क्या करता है, यहाँ पे जयसिंह आगरा बुलाता है। जयसिंह आगरा बुलाने के बाद शिवाजी वहाँ जाते हैं। वहाँ औरंगजेब क्या करता है, कूटनीति यानी चोरी से क्या करता है, शिवाजी को बंदी बना लेता है। बंदी बनाकर उसे नज़रबंद में रख देता है। यानी औरंगजेब क्या करता है, उसको बंदी बनाकर रख देता है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब शिवाजी जो स्वराज्य स्थापित करने के लिए, अच्छाई की साथ देने के लिए इतना सब लड़ाई कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उनके विरोध आते हैं। उनके विरोध आने पर भी वो डरते नहीं हैं, ऐसे ही आगे बढ़कर उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे अफजल, शाइस्ता खां, ये सब को मार गिराते हैं। और जयसिंह से क्या होता है, उनका मुकाबला होने के बाद वे क्या करते हैं, हार मान लेते हैं लोगों के भलाई के लिए। और फिर आगे चलकर आगरा में क्या हो जाता है, उनको बंदी बना लिया जाता है। फिर आगे क्या होता है, एक अगली कक्षा में हम लोग इसका अगले पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।